أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। खैर मकदम है आपका और तैयारियां जारी हैं ग्रैंड फिनाले की। आज है क्विज सेगमेंट का ग्रैंड फिनाले, यानी मालूमात ही मालूमात। वो कंटेस्टेंट्स यानी वो टीम्स जो किसी टीम को भी किसी भी मौके और मरहले में मौका नहीं दे रही थी बजर बजाने का, जवाब देने का। आज वो टीम्स आमने सामने खड़ी हुई हैं और अब देखते हैं मुकाबला, बहुत कांटेदार मुकाबला होने वाला है। इनको सिलेबस में से जो क्वेश्चंस आज मेरे सामने बजर राउंड में मिले थे वो इंतहाई आसान लग रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने सवालात जो है वो सर्च करके निकाल लिए अपने मोबाइल में। अब इनसे होंगे सवालात थोड़े से मुश्किल, तो लिहाजा ये बजर राउंड का कार्ड आप लोगों के राउंड से बाहर। और अब करूंगा मैं आपसे सवालात, इसलिए क्योंकि यह है ग्रैंड फिनाले भाई, इसके कुछ तकाजे हैं, इसके कुछ लवाजिमात हैं। ये थोड़ी है कि आज भी हम आपसे सारे हलवा सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सूजी का और वो भी देसी घी में, और आप खाएं और चले जाएं, ये नहीं हो सकता। हमारे साथ आज फाइनल राउंड के अंदर नाज़रीन इकराम पूरे रमजान मुबारक की मेहनत है, इन कंटेस्टेंट्स की भी, टीम की भी, हम सब की अल्हम्दुलिल्लाह, और आज वो रंग लाएगी। देखेंगे कि कौन सी टीम जीतती है। प्रेडिक्शंस आज स्ट्रांगली मेरी जो है वो वैसे मेरी फेवर सबके साथ है, सब मेरे बच्चे, लेकिन टीम ए के साथ है, क्योंकि मैंने टीम ए को जिस तरह खेलते हुए देखा है, ये इनको हराना बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सारी टीम्स में ये बहुत सलमान भाई बहुत टफ टाइम। जी हजरत, आज टीमें लेने अभी ले रहे हैं साहब, टीमें लें, एक मुफ्ती साहब की हो जाए, मुफ्ती हसन साहब। माशाल्लाह। तो आपने देख लिया कि हमारे साथ आज कौन चार मेहमान हैं। माशाल्लाह आमिर भाई भी तशरीफ ले आए, कारी साहब भी मेरी दावत पे, दोनों को मैंने रिक्वेस्ट की थी, और मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब, अलहाज मोहम्मद आमिर फैज साहब, और हमारे माशाल्लाह हम सब के बुजुर्ग द लिविंग लेजेंड अलहाज कारी भाई जफर कासमी साहब। कारी साहब, आज आप क्विज में मेरे साथ वैसे एक साल किया आपने और आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम टीम्स बांटते थे जी। आप अक्सर जीत जाते थे। तो पहले तो आपसे मुझे शिकायत है कि आपने मुझे बुजुर्ग कह दिया। नहीं आपसे बुजुर्ग क्यों कहा आपने? नहीं, ये गलत मैं तो अभी जवान हूँ भाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये गलती होगी, बिल्कुल। मैं कारी साहब का बड़ा भाई हूँ। ये आपने इतनी बड़ी गलती की, मैं भी बड़ा भाई हूँ। ये बात अच्छा, मैं ना मैं कारी साहब को बिल्कुल नौजवान कहूँगा, इसमें नो इंग्लिश वाला है, लेकिन जवान जरूर कहूँगा मैं कारी साहब, क्योंकि कारी साहब हमारे माशाल्लाह सदाबहार रहे, हमेशा ऐसे ही सदाबहार रहे और हमें सुनाते रहे। आज के प्रोग्राम का बड़ा अच्छा आगाज हुआ है, जवानी से हुआ, जवानी तक ही चलेगा इंशाल्लाह। तो आप चारों से भी करवाएंगे एक एक सवाल, लेकिन मेरी गुजारिश है जी। कुछ जरा ट्विस्ट आना चाहिए। फाइनल राउंड है भाई, इनको बहुत आसान सवालात मिले, इन्होंने जवाब दिए। मैं चाहता हूँ कि एक तो फ्लेवर कारी साहब वाला और आमिर भाई वाला अभी तक हुआ नहीं है, यानी नात पढ़ के सवाल नहीं पूछा गया, तो इनसे नात पढ़ के सवाल पूछा जाए, तो ये भी है। और मुफ्ती साहब और मुफ्ती हसन नवीद मुफ्ती साहब, आज आपने मुफ्ती हसन नवीद नियाजी साहब वाला आसान पूछ रहा है, आपका वाला आसान तो बता देते, इनका वाला आसान कोई बता नहीं पाता, तो आपने इनका वाला आसान पूछा। मुफ्ती हसन नवीद साहब को तो कोई और ही बताएगा, सही बात नहीं बताएंगे। अल्लाह बता दे किसी को तो बता सकता है, क्योंकि वैसे तो इनके पास साहब पता है मसला क्या है, इनका ना ज़ौक़ है शेरी, और उसके अंदर जो अच्छा जो वो एक ज़ौक़ रखने वाला आदमी होता है ना, पढ़ लेता है ना अशार, उसके लिए तो वो इंतहाई रूटीन की बात हो जाती है। तो वो तस्वुर ये करता है कि यार शायद थोड़ा तो ज़ौक़ होगा सामने वाले का, और ये जब थोड़ा सा भी इनको नहीं मिलता आगे से, तो फिर ये ज़ाहिर है मुझे भी अफसोस होता था, इनको भी यार बच्चों को इतना भी ज़ौक़ नहीं। और लिटरेचर वाले सवाल किए इन्होंने, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, उर्दू मैट्रिक क्लास के क्वेश्चंस हैं। एनीवेज आज जो है वो आगाज़ करेंगे। क्या कह रहे थे इस्माइल जलाली साहब? जी क्या कह रहे? स्पॉन्सर्स अनाउंस भाईजान कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, आप टेंशन नहीं लें। मैं कह रहा हूँ कि 1 डाइस और लगवाते हैं, इस्माइल जलाली और मोजिज़ अली नकवी को खड़ा करते हैं, आप इनसे भी करेंगे सवालात और देखेंगे कौन जीतेगा। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का आगाज होगा और उसी के साथ मैं बताना चलूँ हमारे स्पॉन्सर्स जिनके हम शुक्रगुजार हैं, जिनमें सिल्वेस्टन वॉचेस, पंजनत बाय जे.वॉल्का फूड, गिगली और कोई शरबत, नेल्सन पेंट,
बीजान टिश्यूज, जोजो कैंडी, ब्लूम परफ्यूम हाउस एंड सिलानी स्पाइसेस। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने तोहफे भेजे, आज आप लोगों के साथ जाएंगे। इसके अलावा जो टीम विन करेगी जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से 1 लाख रुपए का कैश प्राइज इंशाल्लाह वो टीम लेके जाएगी। सेकंड पोजीशन होल्डर टीम को मिलेंगे 75,000 रुपए, 75,000 कैश, और थर्ड पोजीशन होल्डर टीम को भी 40,000 कैश प्राइज मिलेगा। इसके अलावा और भी इनामात हैं जो तरतीब दिए गए हैं, और जिनमें फर्स्ट पोजीशन होल्डर टीम लेके जाएगी बेलनी हेयर कलर वालों की जानिब से एलईडी का तोहफा, जिनका कहना हर रंग में लगो यंग, यानी हर रंग में लगो कारी भाई जबर काज़मी, यंग वाली बात है। देखें आपकी बात। और सेकंड पोजीशन होल्डर जो है उन्हें हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से कारी साहब मिलेगी फूड फैक्ट्री, और सिविस्टन की तरफ से मिलेंगी वॉचेस, और थर्ड पोजीशन होल्डर को डैनी की तरफ से हसनुल कलाम का डिजिटल ई कुरान टीचर तोहफे में दिया जाएगा। शेफ कुकवेयर, और ये जनाब ये नए आए हैं कोई जुनेबियास परफ्यूम की जानिब से तोहफे दिए जाएंगे। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोग मुकाबले के तैयार हैं। अच्छा, मुझसे जब ये कहते हैं ना, कभी इस्माइल भाई ने मुझे कभी कान में कहा ना रेडी, तो मैंने पता क्या जवाब दिया, आई बॉर्न रेडी। तो हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमेशा, कभी भी जिंदगी में मरहला चैलेंज आए तो आप हमेशा तैयार रहें। कारी वही जबर कासमी साहब आज करेंगे आगाज, और वो रिवायत डाली आज आमिर भाई ने, कारी साहब ने, कि जब ये क्विज स्टार्ट हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, आमिर भाई, कारी साहब और मुफ्ती साहब थे। आमिर भाई ने फरमाया कि आज टीमें बांट लो। बिल्कुल बांट, इवन मुफ्ती हसन साहब भी, मुफ्ती सुहेल साहब और मैं एक टीम ले लेते हैं, कारी साहब और आप एक टीम ले लें। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं उनको अकेला, आपके हिस्से में जो टीम बचेगी। नहीं, आपने उनको दश्त में अकेला छोड़ा है आपने। नहीं, ये निकल जाते हैं वैसे। नहीं, ये निकल, वहां से भी निकल जाएंगे। खैर, इल्म होता है, ऐसे थोड़ी होता है, इल्म होता है। पहली टीम मैं ले लेता हूँ। पहली टीम आप ले रहे हैं, चले मैं कारी साहब को एक टीम, कारी साहब को मैं ए टीम को लेता हूँ। कारी साहब ने ए टीम का तारुफ सुनकर उसको सेलेक्ट कर लिया। कारी साहब इस बात पे हाथ मिलाएंगे आपसे, क्या बात है कारी साहब, क्या दूरंदेशी हमारी हो गई, मुफ्ती साहब की और हमारी। आपने कहा हर बात अलर्ट रहना चाहिए, मैंने सुना आपसे, बिल्कुल, मैंने फौरन ए ले ली। सी आपकी और मुफ्ती साहब की। चले सी मेरी और मुफ्ती साहब। जो मुफ्ती साहब वो कहते हैं जो चाहे आपका उसने करिश्मा सास हमने लाइन से की है, हम हाजिर हैं। कारी साहब ने बस ठीक है, आप कहते हैं तो बी टीम। अब आप दोनों रह गए, आप दोनों की बी है, हमारी बी है। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक भी हल्की टीम नहीं है ये तीनों मजबूत टीम, सब अपने अपने राउंड के बिल्कुल फाते, और ऐसे फाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आज वो पैनल है, आज गेस्ट का वो पैनल है कि जब ये ओपनिंग हुई थी क्विज की, मतलब मैंने आमिर भाई से एक साल था 2021 या 22, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि क्विज का जो है सेगमेंट होना चाहिए। इन्होंने इसको अरेंज किया, बनाया, हमने अरेंज किया, तो ये 4 हजरात ही बैठते थे सबसे ज्यादा, और ये टीम्स लेते थे। इनमें प्रॉबली मेरी टीम अगर कभी जीत जाती थी तो उसके बाद मैं जो नारे लगाता था वो मुझे याद है, और जब मेरी टीम हार जाती थी मैं डाइस के पीछे छुप जाता था, क्योंकि आप तीनों एक हो जाते थे। आई एम सो सॉरी, मुझे अच्छी तरह याद है। चलिए जी, प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कारी भाई जफर कासमी साहब का सवाल, बेटा अपना अपना तारुफ करवाएं, फाइनलिस्ट बताएंगे हम फाइनलिस्ट हैं जी। मोहम्मद शाहिद फ्रॉम जिन्ना कॉलेज। ऑलराइट, यू। अब्दुल रहीम फ्रॉम जिन्ना कॉलेज। वाह वाह, जिन्ना कॉलेज वाले सफेद लिबासों जी। मोहम्मद अजमल फ्रॉम जामिया सुफ़ा। जन्नत, माशाल्लाह। खालिद महमूद फ्रॉम जामिया सुफ़ा। जबरदस्त। सैयद मोहम्मद सलमान अली दलील कॉलेज हैदराबाद। ऑलराइट, यू। हाफिजा राबिया कामरान शालातीफ कॉलेज फ्रॉम हैदराबाद। क्या बात है, अपना अपना बजर चेक करा दें जरा। रूल्स फिर बता देता हूं, ताजा रहे रूल्स। अगर आपने सवाल गलत अज्यूम किया, ये भी पूछेंगे आपसे तीनों चारों कि हमारा सवाल क्या है, बताना पड़ेगा। नहीं बताया -10, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी। ऑलराइट, आपने कोई रिकवरी नहीं करनी। पहला जवाब जो मुंह से निकला, चाहे जबान फिसलने से ही निकले, वही कंसीडर किया जाएगा। आप हजरात से भी रिक्वेस्ट है, इन्हें कोई फेवर नहीं देनी, आप चारों ने कोई फेवर नहीं। अगर इनका कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, आप पहला जवाब जो मुंह से निकल जाए वो आप पकड़ लें। अगर सही है 10 नंबर दे दे, गलत है तो -10। ऑलराइट, चले जी। जी, सवाल रिकवर कर सकते हैं, जवाब रिकवर नहीं होगा। ठीक है, ये बात फिर दे दें साहब। एक बार सवाल रिकवर करेंगे, 10 बार नहीं। पता चला नहीं वो पर होते हैं, फर होते हैं, तर होते हैं, और इस तरह तो सारे सवाल हो गए। एक दफा सवाल आप, अगर वो भी हम देखेंगे कि आप बुखलाहट का शिकार हैं या आप होशियारी कर रहे हैं, तो हर चीज पे नजर रखी जाएगी। चले जी, प्रोग्राम का आगाज होता है बजर राउंड का, और पहला सवाल करते हैं द लिविंग लेजेंड ऑफ नात, और नात की दुनिया में इन जैसा सितारा, अल्लाह अकबर, नायाब तरीन सनाखा अलहाज कारी भाई जबर कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पढ़ी हुई मशहूर ज़माना नात है एक, उसकी एक लाइन में पढ़ूंगा, आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक। ज़हे
सलाम आया, पयाम आया। इतना आसान सवाल किया है भाई कारी साहब ने, वाह वाह। पढ़ के पढ़े ना। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हद से सलाम आया, पयाम आया। झुकाऊं नज़रें, बिछाऊं पलके, अदब का जवाब दुरुस्त, बिल्कुल सही। क्या बात है, 10 नंबर। पहला सवाल इतना आसान होगा ये खिलाफ तवक्को है, लेकिन चूंकि ये बहुत शफीक हैं, बहुत मेहरबान हैं, बच्चों पे हमेशा शफकत फरमाते, तो आपको 10 नंबर का एक चांस मिल गया। और बाकी 2 हसरत मोहानी की तरह हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो आसान था, हमने चले। मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अगला सवाल आपकी जानिब से होगा जी। अच्छा, ये तो आप गवाह हैं कि मैंने इंतहाई आसान मैं विटनेस हूँ सर, बहुत आसान पूछे, आज नहीं पूछेगा सर, तो आज भी आसान पूछ लेते मुफ्ती हसन साहब वाला आसान पूछ लें। अच्छा, ये जरा गौर से सुनिएगा। वालिदैन के लिए एक जुमला कहा गया जो कुरान में है। बी क्या सवाल क्या है? बी सवाल क्या है? बी सवाल क्या है बताए? क्या वालिदैन के लिए जो जुमला कहा गया वो जुमला क्या है? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है, वो आगे सवाल कर रहे थे आप। मुफ्ती साहब ने हमने सुना नहीं गौर से। एक बार रिकवर करना चाहते हैं? डिस्कस कर लें। उसके बाद सी ने बजाया था। हमारी कौन सी सूरत में आया वालिदैन के बारे में जो? जी, कौन सी सूरत में आया वालिदैन के बारे में जो? बहुत करीब है, लेकिन अब मेरे ख्याल में मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा, आपका सवाल वैसे सूरत है, वो सूरत है? नहीं है, पारा था माइनस। आप नहीं बिल्कुल नहीं, सूरत नहीं, पारे की बात कर रहे थे। एक मिनट जी। सूरह बकरा बेटा दूसरे पारे में भी है, तीसरे पारे में भी है। पारा सूरत एक पहले पारे में भी है, पहले पारे में भी। अब क्या करोगे? ये बात नहीं है। एक आप आंसर पे गए, आप बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं। 13वें सिपारे की आयत में गलत 13वें सिपारे में आयत है जिसमें रब्बना फ़िरली वली वालिदैया। ये था ही नहीं, ये सवाल ही नहीं है। दोनों -10 पर है। आप बजर दबा के -10 लेना चाहते हैं? बजर दबा चुके हैं अब आप, या तो -10 लेंगे या 10 लेंगे। बजर बजा दिया है, फाइनल में जिसने बजर बजाया हमने उसे बजाया। जी बताइए पारा नंबर 15 में। सही है। अच्छा, क्या बात है, सवाल क्लियर हो चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन ये पारा नंबर 15 में है और 10 नंबर फिर आपने हासिल कर लिए। मेरा सवाल ये था कि जो फला तकुल लहुमा उफ कहा गया, ये कौन से पारे में है? ये 15वें पारे में है, ये 15वें पारे में है। जबकि आपने अज्यूम भी गलत किया, जवाब भी गलत दिया, आपने भी गलत जवाब दिया। मुफ्ती साहब, मैं इब्तिदा में हाथ मिला लूं क्योंकि टीम कारी साहब ले चुके। कारी साहब की है, मिला ले। क्योंकि मैंने रिकॉर्ड भाई अभी तो मराई कारी साहब की है भाई, आपकी टीम नहीं है, आप क्यों फिक्रमंद हो? अब वो मिलाए ना मिलाए उनकी मर्जी वो ठीक है, लेकिन टीम दे बाद है, बीच में हम कारी साहब के साथ हो जाएंगे। ये कह रहे हैं आज गले मिलते हैं, आज वाह वाह, ये गले मिल गए। अब ये जीते, ये अल्लाह ही कारी साहब की टीम अगर जीत रही होगी, हम कारी साहब के साथ बीच में हो जाएंगे। कारी साहब हम आपके साथ हैं। बस ठीक हो गया कारी साहब, डन हो गया फौरन। देखिए पार्टी बदल लेनी चाहिए, देखिए पॉलिटिक्स सीखे, पार्टी बदल लेनी चाहिए। अगर हार रही होगी ना तो फिर हम वहीं रहेंगे। ये भी सही है, वैसे पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए, पार्टी बदल ले फौरन। भाई जहाँ टीम जीती वहां इधर आ जाए, ठीक है जी। आमिर भाई, अगला साल मैं गुजारिश करूंगा अगर नात शरीफ थोड़ा सा आमिर भाई कर दें। अच्छा, मैं नात शरीफ पढ़ रहा हूँ, लेकिन सुन लीजिएगा, मैं बाद में इसके मुतालिक पूछूंगा आपसे। सवाल कुछ और भी हो सकता है। सवाल कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? ऑलराइट, ये सही। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला हुजूर हमसे खफा है मनाना के ला। वाह वाह। अब आपने ये बताना है कि सबसे पहले कलाम किसने पढ़ा
और किसने लिखा? जनाब ये हुई ना फाइनल राउंड का सवाल। वैसे एक मैं इसमें क्लू दे सकता हूं उनको। जी जी बिल्कुल। जिसने सबसे पहले पढ़ा है उसी ने लिखा है। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान मेरे पे हो एक गई। सवाल में या दो सवालों में एक जवाब मौजूद है। बिल्कुल। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान ऑप्शन दे सकते हैं वैसे सलमान भाई? ऑप्शन दे दे। देखें, behzad लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, behzad लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, या अख्तर कुरैशी साहब, या मुजफ्फर वारसी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ए मुजफ्फर वारसी। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर। किसी को मौका नहीं देंगे ये लड़के। जिना कॉलेज वाले, मुझे पता होता मैं भी जिना कॉलेज में पढ़ता। सॉरी, जिना कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो सका। चले जी, अगला सवाल और आखिरी सवाल मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब का। मुफ्ती साहब आपका आसान इन पर बारे गिरा है, आप आसानी पूछ ले। आसान ही आज जी आसान सवाल है। मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, मैं शेर पढ़ता हूँ उसके बाद सवाल करता हूँ। रगों में जी पूरे महीने 30 शेर हजरत से 30 शेर सुने। लेकिन बात यह इससे हजरत का जौक, जौक मुरादाबादी, उस्ताद इब्राहिम अली जौक सब हजरत के पास। जी। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये शेर है। इसके अंदर ये जो लफ्ज टपका इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा सीगा है? ये सीगा कौन सा है? सीगा इसम है, इसम है या फेल है या हर्फ है, और अगर है तो कौन सा, ये भी बताना। सीगा लाए अब आप, सीगा बताएं। अगर है तो कौन सा? जी वही ना बात, इसे कहते हैं। जी ये हाँ, ये लफ्ज माजी का सीगा है। फेले माजी। ठीक है, जवाब अल्लाहु अकबर। आई डिड, जवाब दुरुस्त है। आई डिड ड्रॉप। क्या बात है। हम आपके साथ हैं। सीगा है माजी, पास्ट टेंस। सीगा फेले माजी। कारी साहब, अब ये सब हम सब आपके साथ भाई हैं। साहब एक आपस की बात बताऊं, सबसे करीब आपके मैं खड़ा हूं, और आपस की बात है हमने 30 दिन एक सेगमेंट साथ किया। तो आप पार्टी बदल लें, आप मेरे साथ हम शुरू से आपके साथ हैं। देखिए ऑफर बताएं, मैं ऑफर बढ़ा रहा हूं कारी साहब। हम कारी साहब के साथ आ गए। बस चले, अब क्या कर सकते हैं। इसी पर ये आप सबका मुझे जो है ना ये यहाँ पे हो गई जनाब गहमा गहमी, और पार्टी बदलने की फुल तैयारियां हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में देखते हैं कारी साहब किसके साथ हैं। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। राउंड हमारा क्विज सेगमेंट और मालूमात ही मालूमात। 3 फाइनलिस्ट यहाँ पर मौजूद है टीम्स, और जिनमें स्कोर बताना चलूं 30 स्कोर है टीम ए का, और 40 कर दिया। 4 तो सवाल हुए टोटल, चारों जवाब इन्होंने दिए ना। हो, और 4 के 4 इन्होंने दे दिए, और उन्होंने -10 करवा लिए दोनों ने। चले जी, देखते हैं क्या होता है। बजर राउंड के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मैंने निकाले बजर राउंड के सवालात मोबाइल में। एनीवेज, पहला सवाल, बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के हमले से कबल किसके जरिए पहुंचा? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। ताजिरों के जरिए, दानिशवरों के जरिए, उलमा इकराम के जरिए, या ट्रैवल एजेंट्स के जरिए। बताइए किसने बताया? ए बताइए। उलमा किराम के जरिए। गलत जवाब, -10। जी 3 ऑप्शंस है। ताजरों के जरिए। दुरुस्त जवाब, और आपको मिले 10 नंबर। इस तरह आप आ गए 0 पर। और अगला सवाल, कोई बात नहीं, 30 0 और -10, यानी कि 30 0 एंड -10, ABC। चले जी, अगला सवाल, राजा ताहिर कौन था? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा। जी राजा दायर जी, वो जो मोहम्मद बिन कासिम के वक़्त जो बादशाह था ना उसका सिंध का, उस यानी जो मोहम्मद बिन कासिम ने जब बरसगीर पर हमला किया तो उस वक़्त बादशाह था, जिसने अपनी बहन के साथ भी उसने शादी की थी। राजा दार वही है। इन्होंने कहा बादशाह सिंध का शुरू में, नहीं वही मिसाल के तो बरसगीर का उस वक़्त जब मोहम्मद बिन कासिम आए ना हमला किया तो उस वक़्त बड़े इतनी लंबी बहस की जरूरत नहीं है। बादशाह सिंध का दुरुस्त जवाब है, वो सिंध का हुक्मरान था। 10 नंबर आपको मिल गए। बात यह है कि आप फाइनल राउंड में अगर जवाब दुरुस्त देने के बाद भी डिटेल्स बताएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो लफ्जों की हेर फेर में फंस जाएंगे आप, -10 हो जाएगा। ऐसा ही वही, अब दुरुस्त जवाब दे दिया तो उस पर बस खड़े हो जाए, वो सिंध का बादशाह था या सिंध का हुक्मरान था। इस तरह आपको मिल गए 10 नंबर, और इस तरह आप आ गए 10 पर या आ गए 30 पर, वो है 0 पर। अगला सवाल, हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? तीनों ने एक साथ बजा दिया, सवाल बदल देंगे हम, सवाल बदल देंगे। चले जी, हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को सबक सिखाने के लिए किसको भेजा था? यस, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। जवाब, 10 नंबर आपके हो गए।
12 को भाई आगे बढ़ते हुए कारी साहब अभी हाफ आपकी तरफ है। कारी साहब अच्छा आमिर फैयाजी साहब ने फौरन पैंतरा बदल लिया और मैं आपके साथ नहीं यार हाफ आई मीन के ये हाफ हो गए, हिम्मत बनाइए यार, 50-50 हो गए। आप अपनी टीम को न छोड़े, आप अपने मरकज से ना हटे, ये टीम आपको जितवाएगी जो मुझे लगता है। बताइए पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन कौन सी है जी? निजी एयरलाइन पहली, क्या नाम है उसका बताइए। फंस गए बजर दबा के फंस गए जी, बताइएगा। पहली निजी एयरलाइन जिसमें कारी साहब ने यकीनन सफर किया होगा, हमने तो नहीं किया क्योंकि नौजवान ही सफर कर सकता है, बिल्कुल सही, हमारा क्या काम जी, बताइए। हजवेरी नाम आता है, ऐसे कुछ नाम आता है। मजे की बात यह, जवाब के बावजूद कंफ्यूज हैं ये आत्माएं, कोई बात नहीं, आई मीन रूह है। मिल गए आपको 10 नंबर, दुरुस्त जवाब हजवेरी एयरलाइंस पहली एयरलाइन थी। आपको जवाब आता है फिर भी परेशान हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे थे इधर उधर। पाकिस्तान के सबसे पहले मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ। सी ने बजाया सबसे, लिस्टर मेडिकल कॉलेज, पहले सी का बजा था। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए। मैं बजर देख रहा हूं, आई मीन 0 हो गए। 10 नंबर अभी तो दे दूं, इस सवाल के तो देने दो यार, मैं इसके जवाब में तो 0 नहीं दूंगा। 10 नंबर देने के बाद आप 0 पर आ गए, आप 20 पे और आप 30 पे। ऑल राइट, ठीक है, दोनों 30 पे आ गए। ओह माय गॉड, कोई 50-50 नहीं है, ये टीम आपकी वो टीम इनकी, और मैं सी के साथ कोई बात हारने के लिए तैयार हूं आप बुजुर्गों से, कोई बात नहीं। चले, पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क का नाम सी, शाहरा रेशम। पाकिस्तान की सबसे लंबी सड़क शाहरा रेशम और शाहरा पाकिस्तान दोनों कहा जाता है। ऑल राइट, कहा जाता है, याद आ गया, शाहरा रेशम शाहरा पाकिस्तान कहा जाता है, ऐसा ही है। 10 नंबर आपके हो गए, ऐसा ही है, कहा जाता है, उसको कहा जाता है, ये रिकवरी नहीं है। ये लेकिन वो सवाल जो जवाब दिया, तो इन्होंने भी जवाब दिया, इन्होंने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने जवाब दिया कि शाहरा रेशम, जी, मैंने उन्हीं को कंसीडर करूंगा, इनको तो करूंगा नहीं। सही है। उन्होंने फिर कहा कि शाहरा पाकिस्तान, दूसरा बी ने जवाब बगैर पूछे क्यों दिया? नहीं, इनसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप बगैर पूछे क्यों दिया? कह रहे हमने बजर दबाया, बजर तो पहले नहीं आपने फिर, लेकिन आपसे सवाल तो पूछा तो हमने कहा दूसरे पे हमने दबाया, अगर वो गलत है, वो गलत था ही नहीं। आप सही है, नहीं वो सही है, अगर सही है मुखातिब तो नहीं किया हमने आपको वैसे। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि हमने बजर दबाया है, जवाब तो उन्होंने ही दिया, दोनों आपकी आवाज आई है, जवाब उन्होंने दिया, इन्होंने नहीं दिया। ऑल राइट, 10 नंबर आपके हुए, और इस तरह 30-30-10 अच्छा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है मुकाबला। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर ए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहरी, हाँ, हम हाथ मिलाते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप तो गले मिले हो। गले मिले मुफ्ती साहब, हम हाथ मिलाते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये तो गले मिल गए और खुद मर्जी से मिले, और अपनी मर्जी से। एक आदमी होता ना, वो कहता नहीं हार मुझसे दूर रहे, ये कह रहे आ मुझे गले लगा मेरी हार जी, टाइम ज्यादा, फूलों के हार, टाइम नहीं है, वक्त जा रहा है। बताइए, जल्दी बताइए। 5 4 3 2 1 बस चले। 2 -10 शक्कर बैराज, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए। बी टीम बहुत तेजी से दौड़ते हुए, और आमिर भाई साहब, मुफ्ती साहब अपना फैसला बदलते हुए, क्योंकि पहले वो कारी साहब की तरफ थे और सवाल ही पैदा नहीं होता वो कारी साहब की तरफ देखें भी, इधर देखिएगा भी नहीं आप, ठीक है। चले, 20-40-10 इंटरेस्टिंग हो गया जरा, पलट गई बाजी। ये होता है सवाल अछूते निकालने का अंजाम। आप समझ रहे थे आज भी सवाल आसान हो, अभी मुकाबला जारी है, मुकाबला जारी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ए, सवाल है क्या? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में है? यस, ऑल राइट, यही वो शहर है। आप फिर बोले, -30 कर दूंगा मैं, 10 नंबर में ले आऊंगा आपको, फिर बोलना बेईमानी हो गई, हम करेंगे। वैसे बजर जब आप बेईमानी कर रहे तो हाँ जी, ए के बाद सी ने बजाया। मुफ्ती साहब, इस टीम का या एक और टीम थी, उनका एक चलता फिरता फर्रा यहाँ घूम रहा था, वो इशारे कर रहा था, हमने बंद करवा दिया उस फर्रे को, फिर प्रोग्राम के बाद खोला। बहुत देर हो गई है जी, बहुत देर हुई, टाइम नहीं है, टाइम नहीं सर। 5 कराची, गलत जवाब, -10 जी, बी लाहौर, दुरुस्त जवाब। 10 नंबर हमने बजाया था, सी ने बजाया, आपने बजाया था, सी ने बजाया था, इन्होंने बी चले गलत बोला। सवाल बदल लेते हैं, उनको नंबर भी नहीं देते यार, ये गलत बात है, आप इशारा कर रहे हैं हमने बजाया। मुफ्ती साहब आप लोग बताएं तो सी ने बजाया, चले कोई बात बट हमने नहीं, ठीक बजाया है। था, हम भी लाहौरी जवाब देते हैं।
बेटा ठीक है, मैं सवाल बदल लेता हूँ। अब देखें, उनको भी नंबर नहीं दे रहा ना, इंसाफ का तकाजा ही, मुझसे गलती हुई तो मैं अपनी गलती को माइनस। बेटा आप गलती से कुछ कर बैठोगे, ये 20 से मैं क्या? हाँ, जीतते जीतते हार जाओगे और टीम भी आप इनकी हो जी। पिछले में भी हुआ, बदर सी ने बजाया था, जवाब इन्होंने दिया। इस वक्त 10-40-10 का मुकाबला हो रहा है। 10-40-10, आप 40 पर हो और -10 खाओगे अब आप बिला वजह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे बी, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन गलत सवाल, एक रिकवरी करें और यस माइक ऑन करें। रेलवे टनल कौन सा है जी? कुजक टनल। दुरुस्त जवाब, -10 नहीं हुए, 10 नंबर आपके हो गए। चले पाकिस्तान की पहली खातून ए, क्या सवाल? खातून हाई कोर्ट जज। हाथ मिलाने वाले बदनाम हो जाते हैं, आप तो गले मिल गए। खातून जो फौज में अफसर थी। क्या अफसर थी? सवाल क्या है? शाहिदा मलिक नाम है। यस, 10 नंबर दिया आपको, क्योंकि जवाब आपने दुरुस्त दिया और सवाल भी ऑलमोस्ट, यानी फौज में अफसर, तो कोई मसला नहीं है। मेजर जनरल, पहली खातून फौज की। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। पाकिस्तान के पहले निजी ए, पाकिस्तान की पहली निजी टीवी चैनल का आगाज किस सन में हुआ? यस, 1990 में। क्या बात है, 10 नंबर आपने फिर पकड़ लिए। डोंट वरी, आप जीतोगे भाई, जीतने वाले खिलाड़ी हो। जी 30-50-10 के मुकाबले से जी। इनके 40 नहीं है, 50 है, -10। जवाब दे दिया अभी एक और 50 है। वक्त से तेज दौड़ा, आप वक्त से तेज दौड़ लो, वक्त से तेज ना दौड़ो जी। आखिरी 2 सवाल कर रहा हूं आपसे, आखिरी बताइए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरान किसने पहले बजा? सबने साथ दबा दिया। सवाल बदल देता, पैसा बदल। पाकिस्तान में सबने एक साथ बिजली की पैदा ये भी एक साथ दबाया, कोई बात नहीं। पाकिस्तान और भारत के माबैन एक मिनट, ए एक साथ, ठीक है, ए भी एक साथ, ये भी एक साथ आया है। लियाकत अली खान को बी का पहले, वैसे बी का पहले आया है सर, पहले भी हमारा ऐसे था, पहले हमारा था, दूसरा इनका। नंबर थोड़ी दिए किसी को भाई, नंबर दिए हो तो आप बोलो, छीन के अगर आपके किसी को मैंने दे दिया हूं जी। चले मेरा सवाल, लियाकत अली खान वाला तीनों ने बदर दबा दिया, लेकिन ये बता देंगे मुझे लगा, चले आगे बढ़े, कोई बात नहीं। चलेंगे, इन अल्फाज में से किस लफ्ज का तलफ़ुज़ ठीक है बताइए? अक्सैर, अकुसीर, इक्सैर जी। ए इक्सीर। इक्सीर लफ्ज सही है, जबकि मैं अभी उस पर आया भी नहीं था, मगर आपने दुरुस्त जवाब दिया तो 10 नंबर आपको मैं दे दूंगा। बताइए, इन अल्फाज में से किसका तलफ़ुज़ ठीक है? इंसर, अंसर, उनसर, इंसुर जी। ए उनसर। दुरुस्त जवाब। इस तरह ये फिर 50 पे आ गया, फिर 50 पे आ गया। 50-50-10। इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने उनसर जी। उनसर बोला जाता है, कंसीडर कर लें, लेकिन दुरुस्त उनसुर है। उनसुर है वैसे, हाँ उनसर, चूंकि गलत उलाम, ऑल राइट, ठीक है मुसाब। 50-50-10 अब हुआ है मुकाबला। या खुदा, ये अजाब और सितम किसके हैं? तू तो इस बात से वाकिफ है कि हम किसके हैं। किसका सवाल, किसका शेर है बताइए? बताइए, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा। जनाब मुनव्वर राना साहब, हजरत बहजाद लखनवी और जनाब राहत इंदौरी, 3 शायर हैं, इनमें से एक का है ये। या खुदा, ये अजाब और सितम किसके हैं? तू तो इस बात से वाकिफ है कि हम किसके हैं। आज जब लफ्ज नाम नबी देखा तो महसूस हुआ, लफ्ज क्यों पैदा हुए, लौह कलम किसके हैं? जी बताइए। बताने से पहले बजर बजा दीजिएगा, -10 मारूंगा डायरेक्ट, यहां से फेंक के मारूंगा जी। चलें, तैयार नहीं जी। सी बहसाद लखनवी। शाबाश, -10। और इस तरह फाइनल राउंड में -10 लेते हुए 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। चले, किसने बजाया था वैसे? पहले सी ने बजाया था, बी ने बजाया। बी। चले 2 ऑप्शन है, 2 बचे हैं। 2 है हमारे पास। एक तो रात इंदौरी तो और दूसरा मुनव्वर राना।
रात इंदौरी है। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर आपके हुए और इस तरह आप 60 नंबर के साथ आगे बढ़ते हुए। अच्छा, एक नात कारी भाई जफर कासमी साहब की पड़ी हुई है, आमतौर से लोगों ने बहुत वैसे मारूफ है लेकिन कम लोग जानते हैं उसके बारे में क्योंकि इंतखाब के मामले में इनका मयार ही अलग है ना। तो इन्होंने एक नात पढ़ी है, मजा जब है कि अपनी यूं बसर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। सिर्फ 2 ऑप्शन दूंगा इसमें, सिर्फ 2 ऑप्शन। मजा जब है कि अपनी यूं बसर हो, हरम में शाम तैबा में सहर हो। मौलाना हसन रजा खान या कमर जलालवी, 2 ही ऑप्शन दिए इसमें मैंने आपको बताई है। ये गजल के बहुत बड़े शायर हैं, सोच समझिए, ये क्लू है, गजल के बहुत बड़े शायर हैं ये, जिनका ये कलाम है। ये फाइनल राउंड है, बताइए। हम रैपिड फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। तुक्का, अगर तुक्का लग गया तो 10 नंबर हैं वैसे, ये बता दो। तुक्का भी लगाएंगे। 50, 60 और 0, 50, 60 एंड 0। चले आ जाए रे उस पे। चले कोई बात। कमर जलालवी का कलाम है। कमर यूं तो नबी सारे कमर हैं। ये कमाल है, एक शायर का, उसने अपना तखल्लुस 3 बार इस्तेमाल किया मक्ता में। कमर यूं तो नबी सारे कमर हैं मगर जो साहिब शक्कुल कमर हो। क्या बात है। चलिए जी, रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाएं। टीम ए, पहला रैपिड फायर आपके लिए। तैयार हैं आप? चलें, आपका वक्त शुरू होता है अब। किस नबी की बिन बाप के मौजूदाना पैदाइश? हजरत ईसा। दुरुस्त जवाब। हजरत मूसा और हारून के दरमियान क्या रिश्ता? भाई थे। दुनिया में कुल तस्लीम शुदा एटमी ताकतों की तादाद? दुरुस्त जवाब। हवा का दबाव नापने का आला? बैरोमीटर। दुरुस्त जवाब। जदीद प्रेडिक्टेबल में उनसर की दर्जाबंदी? एटॉमिक नंबर। दुरुस्त जवाब। उनसर की सबसे बुनियादी खासियत कौन सी है? एटॉमिक नंबर। दुरुस्त जवाब। हजरत उमर ईमान कब लाए? 6 नबवी में। दुरुस्त जवाब। बताइए वो कौन से साहबी हैं जिनको इस्लाम लाने की पादाश में तपती रेत पर? हजरत बिलाल रज़ी। दुरुस्त जवाब। और यही सवाल थे। वक्त खत्म हुआ, जवाब भी खत्म हुआ, सारे दुरुस्त दिए आपने। 8 के 8। देखें, दरमियान में 2-3 सवाल आसान भी थे लेकिन 3-4 उससे कई ज्यादा मुश्किल भी थे। चलें जी, इस तरह आप 80 और 50 यानी 130 पर आ चुके। 130 बी। तैयार है आप? चलें जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। हवारी किस नबी के साथियों को? हजरत ईसा। दुरुस्त जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किसके घर में हुई? दुरुस्त जवाब। बांग्लादेशी करेंसी का नाम बता। टका। दुरुस्त जवाब। टका। तहरीक अलीगढ़ के बानी का नाम बता दी। सैयद अहमद खान। पानी की ज्यादा से ज्यादा कसावट डेंसिटी किस दर्जा हरारत पर मौजूद है? 270। गलत। 200। नहीं, गलत। 40। प्रोटीन का गलत। प्रोटीन का हाजमा जिस जिस्म के हिस्से में से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? मैदा। दुरुस्त। पहली हिजरत अबशा कितने लोग थे? 16। चले, दूसरी हिजरत अबशा में कितने लोग? 73 मर 2 थे जी, 83 थे। ठीक है, दोनों ठीक है। एक जवाब आपने गलत दिया है। ओ 130। क्या बात है, क्या बात है यार। आज मुझे बदनाम होने से बचा लो टीम वालों। जवाब बताया वो क्या था उसको? मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, आप जवाब कुछ और दे रहे थे। मैंने आपसे सवाल किया पानी की ज्यादा से ज्यादा कसाफत डेंसिटी किस दर्जा हरारत पर मौजूद है? +4 डिग्री। ऑल राइट, +4 डिग्री। और मेरे पास है IR की मास्टर्स की डिग्री, अगर आपको चाहिए तो बराए फरोख्त है। अच्छा खैर, चले जी आगे बढ़ते, अगला सवाल करते जनाब जी। रैपिड फायर राउंड सी, आप तैयार रहिएगा। आपने बेटा मुझे यहाँ इन लोगों के हाथ छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे साथ वो करेंगे चारों, आपने सोचा भी नहीं है, सोचा भी नहीं आपने। अब मेरे साथ वो होगा, इतनी बातें सुनने को मिलेगी क्योंकि मैंने आपको सेलेक्ट किया था। चले जी, वैसे नहीं, ये आप लोग का दिया हुआ तोहफा था, मैंने कबूल किया था। तो आप हजरात के तोहफे ऐसे होते हैं, देख लें। अब आप कबूल किया था, आप देखा था। बिल्कुल, आप हजरात ने सबसे पहले हजरत ने ए ली, फिर हजरत आपने बी ले ली, दोनों ने मिलके। हम दोनों तो आखिर में लिए। आपके बाद जो बचा है वो लिए। आप दोनों जब बैठे आप तो ताली मार लेते। सी हमारा ये तो डन है। आप तो देखिए, आप दोनों जब साथ बैठते हैं आप एक जगह हो जाते हैं। सारी टीमें हमारी हैं, सही, डन हो गया। सी आपने मुझे दी, सारी टीमें आपकी, हमने ले ली आपके दिए हुए तोहफे। चले जी, अब सी के लिए रैपिड फायर है और ये फाइनल राउंड है। मुफ्ती साहब, दोनों मुफ्तियान किराम, आमिर भाई, कारी साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं। लास्ट रैपिड फायर फॉर टीम सी। तैयार है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई का नाम? बिन्यामीन। दुरुस्त। किस नबी की कौम में नाप तोल की कमी करते थे? ठीक है। इस्लामी साल का आखिरी महीना क्या कहलाता है? दुरुस्त। बुनियादी रंग कितने होते हैं? 3। और कौन से हैं? सुर्ख, सब्ज, नीला। ठीक है। मैदे में खारिज होने वाले तेजाब का नाम बता दें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। कौन सी खून की नाली जोड़ी ऑक्सीजन शुदा खून लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम की पहली शहीद खातून का नाम बताएं। हज़रत सुमैया। दुरुस्त। हिजरत अबशा कितनी बार हुई? 2 बार। ये तो 8 हो गए। अब क्या करूं? सवाल टाइम का वैसे भी काउंटर लेट चला है। टाइम लेट चला था।
टाइम 10 सेकंड 5 सेकंड लेट चला, आई एम सॉरी, आपने सारे जवाब 10 सेकंड लेट चला, मैं कर चुका था, सारे जवाब दे दिया आप, ठीक है। आप 10 पे थे, 0 पे थे, 0 पे थे, ऑलराइट। 80, 130, 130 और यहां पर बनता है एक ब्रेक। कारी साहब आपकी टीम और मुफ्ती साहब आपकी टीम इस वक्त जो है टाई के मोड़ पे खड़ी हो गई है और विजुअल राउंड करेगा फैसला कि कौन जीतता है। यकीनन आप लोग नायाब हैं और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए कि कौन सी टीम जीतती। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात। जी वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर हमारे कुछ सेगमेंट में। और कुछ सेगमेंट का रैपिड फायर हो चुका, बजर राउंड हो चुका और हमारे चारों जो मेहमान नज़ीर वक़ार हैं उन्होंने भी भरपूर मुकाबले को एंजॉय किया हमारे साथ और सवालात भी पूछे और उसके जवाबात भी हासिल हो गए। मतलब वो नताइज जो जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी आज वो हुआ, क्योंकि टीम बी जो मुफ्ती सुहेल निज़ाम जदी साहब और आमिर फयाजी साहब ने सेलेक्ट की थी स्टार्ट में, इन्होंने अचानक से वो ये कहते हैं ना कि एकदम खेल के मैदान में जब आदमी गुलाटी मार के आगे बढ़ जाता है, ये वैसे आगे बढ़ गए हैं ये माशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत पीछे थे और ए बहुत आगे थी। इस वक्त टाई की सिचुएशन है ए और बी के दरमियान और 80 नंबर्स के साथ टीम सी रनर अप की पोजीशन पर है। बताता चलूं कि जो टीम विन करेगी उसे 1 लाख रुपए का कैश इनाम दिया जाएगा सुहेल शम्स साहब की जानिब से। सेकंड नंबर पे जो पोजीशन आएगी उस टीम को दिया जाएगा 75,000 रुपीस का तोहफा सुहेल शम्स साहब की जानिब से। थर्ड पोजीशन होल्डर टीम को दिया जाएगा 40,000 कैश। ऑलराइट, ठीक है। और इसके अलावा बताना चलूं कि जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उसे बेलिनी की तरफ से एलईडी का तोहफा दिया जाएगा। बेलिनी हेयर कलर वालों का कहना है कि हर रंग में लगो यंग। ऑलराइट, चले जी दूसरी जो सेकंड पोजीशन होल्डर टीम होगी उसको मिलेगा हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से फूड फैक्ट्री का तोहफा और सेवेस्टन की तरफ से वॉचेस। थर्ड पोजीशन होल्डर टीम को डैनी की तरफ से हसनुल कलाम का डिजिटल कुरान ई टीचर दिया जाएगा शेफ कुकवेयर की तरफ से और जुनैबियास परफ्यूम की तरफ से दिए जाएंगे तोहफे। ऑलराइट, तो इसलिए कोई भी दिल छोटा ना करें, ये मुकाबला है, हार जीत होती है। आप अच्छे खेलने वाले हैं, you 6 guys मतलब बोथ आर इनक्रेडिबल मार्वेलस माशाल्लाह। तीनों ही माशाल्लाह जीते हुए हैं। आज तो सिर्फ वो ये दुनियावी रस्में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये तो सर इंटेलिजेंट है ना माशाल्लाह तीनों। अगर इंटेलिजेंट ना होते फाइनल में कैसे आते आमिर भाई? बिल्कुल ऐसी है, इन्होंने ऐसे ऐसे खेलने वालों को हराया है, यहाँ पहुंचे। चले एनीवेज जी, आज के मुकाबले का फैसला कुन जो मरहला है वो आन खड़ा है और वो विजुअल राउंड है। अगर उसमें भी टाई हो गई तो सवालात और मौजूद है, कोई मसला ही नहीं। चलें, और विजुअल राउंड के लिए पहला विजुअल है टीम ए आपके लिए। क्या आप तैयार हैं? जी बताइए ये कौन साहब हैं? हिंट मिल सकता है? आहा, मसला ये कि फाइनल हिंट दूंगा आप पहुंच जाएंगे। चौधरी रहमत अली। यस, 10 नंबर आपके हो गए एग्जैक्टली। क्या बात है, कॉन्फिडेंट रहो भाई, घबराओ नहीं। टीम बी अगला विजुअल आपके लिए। क्या बात है, मैं हिंट दे सकता था लेकिन नहीं दे सकता, फाइनल राउंड है। अगर ये सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में दे देता आपको हिंट, कोई बात नहीं, बता दें। मुशावरत अच्छी बात है, मशवरा सुन्नत है, लेकिन अपने खुद एतमादी भी एक चीज होती है। आप लोग सही जवाब के बावजूद घबरा रहे थे भाई, पता होता था इनको जवाब नहीं देते, क्या करें जी। कौन है ये? जी चौधरी रहमत अली साहब को बताया ना, तो क्लोज है, ये भी ये क्लू है बस। 2 भाइयों में थोड़ा शक हो रहा है जी। जौहर भाइयों में से। क्या किसमें? जौहर ब्रादरान में। जौहर ब्रादरान में यानी मौलाना शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर। देखिए आप कंफ्यूज है लेकिन आप जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया इनमें से एक है तो मैं आपको 10 नंबर दे दूंगा। ये विजुअल राउंड है, मैं दे दूंगा नंबर। नहीं ये विजुअल है, ये बजर नहीं है, मैं दे दूंगा। अली बरादरान है, अली बरादरान, जौहर बरादरान नहीं, अली बरादरान। अच्छा एनीवेज वो छोड़े, ये बताएं जी। मोहम्मद अली जौहर। शाबाश, गलत जवाब। आगे बढ़ते हैं। सी दूसरा बता सकते हैं? दूसरा आप नहीं बता सकते, गलत तो दूसरा बता। आपने जवाब दे दिया था वो नहीं, उसने फाइनल में नहीं कहा था कि एक हो जाएगा। तस्वीर में नहीं, बजर में सवाल रिपीट कर सकते हैं। जवाब तो पहले आपने कहा था कि एक गलत पर जवाब किसी राउंड में भी नहीं। आपने तो जवाब दे दिया ना, गलत दे गया ना। जवाब नहीं, जवाब पहले बोल दिया, आंसर के बाद कोई रिकवरी नहीं है। आंसर आप दे चुके जी। आप शौकत अली बोल देते, मैं आपको 10 नंबर दे देता। चले जी सी, अगला विजुअल आपके लिए। ऑलराइट, बताइए। क्लू नहीं दे पाऊंगा बेटा, हिंट नहीं दे पाऊंगा, फाइनल राउंड है, जल्दी बताना होगा। हम आपका 10 सेकंड 5 सेकंड और वेट कर, 10 सेकंड वेट कर लेते। चल
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गुलाम इसाक खान इनका नाम है, आप नहीं बता सके। चले जी, ए साबिक सदर पाकिस्तान भी और ज़ाहिर मशहूर शख्सियत। डॉक्टर शाहिद। नहीं, गलत जवाब है, इसको मैं दुरुस्त कंसीडर नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। शाहिद इनके नाम में आता है ना? बिल्कुल आता है, लेकिन आप जवाब गलत दे रहे हैं भाई। वो तो पता नहीं कितनों के नाम में आता है शाहिद। डॉक्टर भी पता नहीं कितनों के नाम में आता है। पूरा नाम बता। ये फाइनल राउंड है भाई, ऐसे थोड़ी होगा यार, फाइनल राउंड है जी। बताइए। बहुत खुश हो तो उसे क्या कहते हैं? क्लू दे दे। नहीं, क्लू तो नहीं देना यार जी। 10, 9, 8, 7, 6। शाहिद फरहद। फरहद गलत जवाब। अच्छा देखें, पहले आपने कहा डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर गलत, फिर आपने शाहिद फरहद कहा, फरहद गलत। और वैसे भी हम आपसे 2 जवाब नहीं ले सकते थे, मगर हमने आपको, चूंकि आप जवाब सही दे रहे थे इसलिए आपको मौका दिया। इनका नाम है शाहिद मसरूर। जनाब अगला सवाल टीम बी से, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है भाई, क्योंकि इन्होंने भी एक गलत जवाब दे दिया और दोबारा टाई हो सकती है अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो। तस्वीर वैसे आपस की बात है, छांट के निकाली भाई, छांट के। वैसे मशहूर है ये शख्सियत, मशहूर है पाकिस्तान फौज के हवाले से, ज़ाहिर तारुफ है इनका, बहुत मशहूर है ये। निशान हैदर वालों में से है? बिल्कुल निशान हैदर मिला, बिल्कुल मिला निशान हैदर इनको, बिल्कुल मिला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। कैप्टन सरवर। गलत जवाब, -10 नहीं होंगे। मेजर तुफैल, ऑल राइट इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, आप एक नंबर से विन कर रहे हैं भाई। जीत गए, ये टीम जीत गई ना, आप क्या जीत गए, लेकिन उनसे पूछ ले आखिरी विजुअल। चले सी बेटा, आखिरी विजुअल बता दें कौन है जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं बासित भाई? हाँ, और निशान हैदर इनको भी मिला, बाल आप नहीं बता पाएंगे। सवार मोहम्मद हुसैन इनका नाम है। ऑल राइट, कोई बात नहीं। चले जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम में मुझसे गले लग के भी मुकाबला जीत गए, फिर गले लगना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन होल्डर टीम है, क्या बात है। देयर इज नो शान रमजान का नगमा, बहुत मुबारक हो। कारी साहब, आप हजरत आइए बेटा, टीम है सबसे पहले आप आइए। कारी साहब आइए, मुफ्ती साहब आइए, आमिर भाई आइए, मुफ्ती साहब आइए, लाइए बेटा फर्स्ट पोजीशन होल्डर। फर्स्ट पोजीशन होल्डर को सुहेल शब्द साहब की जानिब से दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का इनाम, आप तमाम हजरात के दस्ते शफकत के साथ जी। सभी आसमान में है सब गुनाहगार, खुदा की अमान। And they are awarded by ARYQ TV, और ये ट्रॉफी और अवार्ड जो आप सबके हाथों से होता हुआ जी। बेलनी हेयर कलर वालों की तरफ से जनाब आपके लिए LED का भी तोहफा, बेशुमार गिफ्ट हैम्पर से आपके साथ जाएंगे। जज़ाकल्लाह, आप ये लीजिए और तशरीफ ले आइए जी। बेलनी हेयर कलर, जिनका कहना है हर रंग में लगो यंग जी। सेकंड पोजीशन होल्डर टीम बी, आइए। 75,000 रुपीस का तोहफा सुहेल शम्स साहब, सर हाथ लगाइए, सुहेल शम्स साहब की जाने से 75,000 रुपए का कैश प्राइस। दे आर ऑल्सो अवॉर्डेड बाय ARYQ TV। ट्रॉफी है यादगार, क्या आपने ये मुकाबला जीता था। फाइनल राउंड में आने वाले जीत जाते हैं, विनर ही होते हैं। टीम सी भी विनर है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फाइनल में पहुंच गए। और आपके लिए हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से फूड फैक्ट्री भी है, सिविस्टन वॉचेस का तोहफा है, और जनाब बहुत सारे इनामात हैं आपके लिए जो आपके साथ जाएंगे जी। बेटा बहुत अच्छा है।
थर्ड पोजीशन होल्डर यानी टीम सी। आइए बेटा, बहुत अच्छा खेलते आए आज, कोई बात नहीं, थोड़ी देर सवेर हो गई जवाब देने में। 40,000 कैश प्राइज बाय, फाइनल तक भी पहुंचे, बड़ी बात। सर विनर है, ये दोनों बच्चे विनर हैं, ये जहां आ गए आप विन कर गए बेटा। डिजर्व करते थे लेकिन आज बस, हाँ बिल्कुल, कुछ बजर्स में रह गए, कुछ वहां रह गए, और नहीं बच्चे जीतने वाले बच्चे, हारने वाले बच्चे हैं ही नहीं जी। 40,000 कैश प्राइज एंड अ ट्रॉफी बाय ARY QTV। आप मुकाबले में आए थे, फाइनल तक पहुंचे थे, कहां गया शान रमजान का नगमा, क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने, गलत बात है ये जी। इसके अलावा शेफ कुकवेयर की जानिब से भी बेटा आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, और न जाने वो जुरैबियास परफ्यूम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। उसके अलावा डिजिटली कुरान का तोहफा, एहसनुल कलाम, बहुत सारे तोहफे आपके साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ आप सब यहाँ आ जाइए अपने अपने कार्ड के साथ। यहाँ आप राइट लेफ्ट हो जाइए सारे बेटा, आप राइट पर आ जाएं, आप लेफ्ट पर आ जाएं, और हम सी ऑफ लेंगे नाजरीन से, और उसी सी ऑफ के साथ हम बज़्म उलमा की तरफ बढ़ेंगे, यानी इल्म अमल का जो मैदान है उसमें वेलकम करेंगे अपने नाजरीन को, देखने वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप चारों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आज के मुकाबले को मजीद इंटरेस्टिंग बनाया आपने। आप तीनों टीम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। माशाल्लाह आप उसे गले लगकर भी जीते, और आपने आज फाइनल में वो धब्बा धो ही दिया, खत्म कर दिया कि मैं जिससे मिलता हूँ हारता है, तो यही जीत गए जिनसे मैं मिला हूँ। नाज़रीन किराम, आपसे मैं रुखसत चाहूँगा, आज के इस मुकाबले में कहीं भी कोई कजी कमी कसदन सेवन रह गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी के खास्तगार हैं। शऊर व फ़िक्र व नज़र के दावे हद तय्युन से बढ़ ना पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहाँ मकामे मोहम्मदी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा उतना तुम्हारा शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, शाने रमजान। नबी करीम सल्लल्लाहु